और जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो सीधा खड़ा रहता है। लेकिन आंधी जब आती है तो लंबे चौड़े सीधे खड़े हुए फल बिना फल वाले वृक्ष जल्दी गिरते हैं, पर आंधी आने पर जो गहरे घने वृक्ष होते हैं जो झुके रहते हैं। आम का पेड़ देखा कभी आपने? अभी हम नैमिषारण्य कथा करके आए तो लखनपुरी लखनऊ के आसपास आम के बड़े बगीचे, आम का पेड़ देखिए कितना सुंदर लगता है। उसकी एक खूबसूरती है कि वो ऐसे ज्यादा ऊंचा नहीं होता, थोड़ा सा होगा पर खूब घेर होता है चारों तरफ से। बड़ी बड़ी आंधियों में भी कुछ नहीं होता, क्यों? झुका रहता है। इसलिए संकट रूपी, पीड़ा रूपी, आपत्ति रूपी आंधियां जीवन में आएंगी, लेकिन आप प्रणाम करते रहते हो, गुरुजनों को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, ठाकुर को प्रणाम, तो कहीं ना कहीं झुकने से आपके ऊपर से वह आंधी आपका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए प्रणाम करो। एक सामान्य सी बात है, चारों तरफ से हम घिरे हैं, संकट, आपत्ति, विपत्तियां बाण चलाती रहती हैं हमारे ऊपर। हम खड़े रहेंगे तो बाण लगेगा, लेकिन हर 10 मिनट में कोई आचार्य को प्रणाम करते हैं, हर आधा घंटे में एक गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी का मंदिर देकर झुकते रहेंगे तो बाण ऊपर से निकल जाएगा, लगेगा ही नहीं। तो जो आपत्ति, विपत्ति, संकट के, दुख के बाण लगने वाले थे उससे हम बच जाएंगे, इसलिए प्रणाम। तो तीसरा अपराध क्या है? दर्शन करके प्रणाम ना करना। ये तीसरा, 32 अपराधों में तीसरा अपराध है। चौथा अपराध क्या है? अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना। अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना। अशुद्ध अवस्था किसको कहते हैं? बिना नहाए धोए जाना, या फिर माताओं का जो मासिक धर्म है उसमें, या फिर मद्य मदिरा पान करके और भक्ष भक्ष सेवन करके, किसी के साथ बुरा करके, किसी को कष्ट देकर के मंदिर जाना, ये सब अपराध है। मैंने एक बार एक बात कही थी, बताई थी। एक बार राधा रमन जी दर्शन करने गए तो वहां एक मैया बगल में खड़ी, सो मैंने मैया से ऐसी पूछ ली, मैंने मैया नहा के आई हो? है, मैं तो नहा के आई। मैंने कि आप मंगला दर्शन करने आई हो, नहा के नहीं आई? सुबह 4 बजे दर्शन करने आई, बिना नहाए चली आई? तो मैया बोली, ठाकुर कौन सा नहाए हो अभी? ये भी तो नहावे जावे को, ये तो उठते ही दर्शन दे रहे हैं ठाकुर जी, अब स्नान करने जाएंगे, जब ठाकुर ही ना नहाया तो हम कैसे नहा के आए? पर ये ब्रज की मैया थी, उनकी भावना अलग है। आपको पता है, हमने नासिक में 1 महीना कथा की, वहां हमारा नियम क्या था? श्री गोदावरी जी में 3 बार स्नान करने जाते थे, पर सुबह सुबह का जो स्नान 5 बजे होता था, उससे पहले गुरुदेव वहां के महाराज जी की आज्ञा थी कि पहले अपने कमरे के बाथरूम में स्नान करो। तो मतलब हम 3:30 बजे उठ के पहले बाथरूम में स्नान करते, फिर स्नान करके तिलक स्वरूप लगा के फिर गोदावरी नहाने जाते। क्यों? बोले कोई स्विमिंग पूल थोड़ा ही है, कोई ये सामान्य सरोवर थोड़ा ही है, साक्षात गोदावरी जी है, चलता हुआ मंदिर है, आप बिना नहाए धोए कैसे जा सकते हो? तो जो लोग बिना नहाए गंगा जी स्नान करने चले जाते हैं, यमुना जी, वो उल्टा पाप धो के नहीं, पाप करके आ जाते हैं। बिना नहाए नहीं जाना है।